नमस्ते, मैं सुलता महारान। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST9 कहानी स्वरूप और विकास अध्याय 2 कहानी के सिद्धांत और स्वरूप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले आप सबको आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत सारी अनेक शुभकामनाएं। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप जब परीक्षाओं में बैठोगे, प्रश्न पढ़ने के बाद आपके उत्तर याद आए, आप सुंदर अक्षरों में उसे लिखिए, अच्छे अंक प्राप्त कीजिए, आपके सभी पेपर क्लियर हो जाए। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। हिंदी कहानी की प्रारंभिक विकास यात्रा के विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए। हिंदी कहानी की प्रारंभिक विकास यात्रा में उसके विभिन्न रूप है, जो कहानी के विभिन्न रूप है उसे हम प्रकट करेंगे। कहानी की विधियाँ जो प्रकार है उसने हम देख लिया था। अब हम देखते हैं उसके विभिन्न रूप क्या क्या है। तो हिंदी साहित्य में कहानी के आरंभिक विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन वाली पत्रिका सरस्वती मील का पत्थर मानी जाती है। जो हिंदी कहानी के आरंभिक विकास में जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो सरस्वती पत्रिका है उसका संपादन जो है वो एक मील का पत्थर मानी जाती है। सरस्वती में छपी कहानियों ने हिंदी भाषा में कहानी विधा को पुष्पित और पल्लवित किया है। जो उसमें जो सरस्वती पत्रिका में जो कहानियाँ छपी वो हिंदी कहानी को बहुत ही पुष्पित और पल्लवित किया है, यानी बहुत ही प्रसिद्धता दिया है। कहानी के स्वरूप निर्धारण में सरस्वती की उल्लेखनीय भूमिका का हिंदी साहित्य में साक्षी है। यानी कहानी का जो स्वरूप निर्धारण हुआ है वो सरस्वती पत्रिका उसका एक मुख्य साक्षी है। यह बात अलग है कि कहानियों की हमारे समय में किए जाने वाली वर्गीकरण कहानी के विकास के साथ ही संभव हो पाता है। यानी जो कहानी का जो वर्गीकरण है कहानी के विकास के साथ ही संभव हो पाता है, उनका हमारे समय की कहानियों के साथ बड़ा दूर का संबंध लगता है। सरस्वती में प्रकाशित होने वाली कहानियों में हम कल्पनाओं से भरपूर कहानियाँ, चरित्रों को लेकर लिखी गई कहानियाँ, कल्पना, यात्रा वर्णन तथा आत्मकथा के रूप में लिखी गई कहानियाँ पाते। तो कितने प्रकार की कहानियाँ, बहुत सारे हैं। यानी चरित्र को लेकर लिखी गई कहानियाँ हैं, कल्पना को लेकर लिखी गई कहानियाँ हैं और आत्मकथा के रूप में भी कहानियाँ, ये सब सरस्वती में प्रकाशित होने वाली कहानियाँ हैं। मगर प्रेमचंद और प्रसाद की कहानियाँ के साथ हिंदी में कहानी कला को नवोन्मेष प्राप्त होता है। हिंदी जगत के इन दो महत्वपूर्ण कथाकारों ने कहानी के स्वरूप के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? प्रेमचंद ने और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। कहानी के विकास की दृष्टि से प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद का योगदान अतुलनीय है। यहाँ पर यानी कहानी जगत में जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद का जो योगदान जो है वो अतुलनीय है। तो चलते चरित्र प्रधान कहानियाँ किसे कहते हैं? जिस कहानी के केंद्र में कोई चरित्र हो उसे लेखक का उद्देश्य भी उस चरित्र के माध्यम से कहानी कहना हो तो ऐसी कहानियों को चरित्र प्रधान कहानी कहते हैं। यानी कोई कहानी में कोई मुख्य चरित्र हो और लेखक उस चरित्र के माध्यम से कहानी को प्रकट करना चाहते हैं तो उसे हम चरित्र प्रधान कहानी कहते हैं। उदाहरण के लिए उसने कहा था कहानी की सारी विशिष्टता लहन सिंह के चरित्र के माध्यम से व्यक्त हुई है। उसने कहा था बहुत ही अच्छी प्रेम कहानी है, तो ये लहना सिंह उसके माध्यम से व्यक्त हुई है, इसलिए इस कहानी को हम चरित्र प्रधान कहानी कह सकते हैं। लेकिन सभी चरित्र प्रधान कहानियाँ एक सी नहीं होती हैं। जहाँ लेखक चरित्र की रचना अपनी किसी आदर्श की स्थापना के लिए करता है, वहाँ लेखक की दृष्टि उसके मानसिक अंधाधुंध पर नहीं रहती। लेकिन जहाँ लेखक का उद्देश्य ही पात्र के मानसिक अंधाधुंध को दिखाना हो तो ऐसी कहानी के पात्र को हम चरित्र चित्रण के लिए वह मनोवैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेते। अगर ऐसा कोई हो कि उस पात्र के मानसिक द्वंद्व को प्रकाश करना चाहते हैं तो यहाँ पर चरित्र चित्रण के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया जाता है। फिर वातावरण प्रधान कहानियाँ क्या है ना? जिन कहानियों में लेखक किसी युग या परिस्थिति के वातावरण को केंद्र में रखता है वे वातावरण प्रधान कहानियाँ होती हैं। यानी लेखक अगर किसी युग या परिस्थिति के वातावरण को केंद्र में रखकर लिखता है
तो उसे हम वातावरण प्रधान कहानियाँ की कोटि में आती हैं। प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी कहानी को इस वातावरण कहानी की कोटि में रख सकते हैं। यानी प्रेमचंद के जो कहानी शतरंज के खिलाड़ी को हम वातावरण कहानी के कोटि में रख सकते हैं। हिंदी कहानी के क्षेत्र में सुदर्शन, चंडी प्रसाद, हृदय राजा, राधिका रमन प्रसाद सिंह ने वातावरण प्रधान कहानियाँ लिखी है। प्रसाद की कहानियाँ इस मामले में अपना विशिष्ट महत्व रखती है। और आकाशदीप के अतिरिक्त प्रतिध्वनि, विषाती, स्वर्ग के खंडहर, स्वर्ग के खंडहर, हिमालय का पथिक, समुद्र संतरण आदि इस प्रकार के वातावरण प्रधान कहानियाँ है। कथानक प्रधान कहानियाँ क्या होती है? कथानक प्रधान कहानियों में चरित्र घटना से निर्मित परिस्थितियों को केंद्र बिंदु में रखकर कहानियों का विकास किया जाता है। जासूसी तथा तिलिस्मी कहानियों को इस कोटि में रखा जाता है। कथानक प्रधान कहानियाँ होती है जहाँ चरित्र घटनाओं से निर्मित परिस्थितियों को, चरित्र और घटना दोनों से निर्मित परिस्थितियों को रखा जाता है। और इसमें जासूसी तिलिस्मी कहानियों को इस कोटि में रखा जाता है। विशंबर नाथ कौशिक, ज्वाला दत्ता शर्मा, पदुम लाल, पुन्नालाल बख्शी जैसे कहानीकारों ने इस प्रकार की कहानियाँ अधिक लिखी है। कहानी का आख्यान नरेशन जो अधिक जोर देती है। फिर आ गया कार्य प्रधान कहानियाँ। यूनान के प्रख्यात दार्शनिक अरस्तु ने नाट्य चर्चा के दौरान एक बार कहा था कि चरित्र के बिना नाटक संभव है लेकिन एक्शन के बगैर असंभव है। यानी चरित्र के बिना आप नाटक लिख सकते हो लेकिन अगर एक्शन नहीं है उसमें तो कार्य नहीं है तो वो संभव नहीं है। जिन कहानियों में कार्य की प्रधानता का वर्णन होता है वैसी कहानियों को हम कार्य प्रधान कहानियाँ कहते हैं। कहानियों में आमतौर पर कार्य का महत्व होता है मगर इन कहानियों में कहानीकार की दृष्टि हमेशा कार्य या एक्शन पर ही होती है। भले ही और भी चीज़ें कहानी में महत्वपूर्ण हो सकते हो जिसके चलते इन्हें कहानी प्रधान कहानी कहा गया है। इनके अंतर्गत मुख्यतः जासूसी और विज्ञान कथाएं आती है। लेकिन इन विषयों के अतिरिक्त अनेक विषयों पर इस प्रकार की कहानियाँ लिखी गई है। विशेषकर गोपाल राम गहमही और दुर्गा प्रसाद खत्री की कहानियाँ इस प्रकार की कहानियाँ हैं। इस तरह से हमने कार्य प्रधान कहानियाँ जो कार्य को लेकर के आगे कार्य प्रधान कहानियों में आपको पता है ना कि चरित्र के ऊपर बल ना देकर एक्शन के ऊपर बल दिया जाता है, ये अरस्तु ने कहा था। और यहाँ पर कार्य को दिया जाता है, कार्य के बिना कहानी संभव नहीं होता है। तो ये कार्य प्रधान कहानियाँ हैं। और कुछ कहानियाँ हैं जैसे गोपाल राम गहमही और दुर्गा प्रसाद खत्री की कहानियाँ, इस प्रकार की कहानियाँ। इसमें जासूसी और विज्ञान कथाएँ आती है। उसके बाद हमने देखा कथानक प्रधान कहानियाँ। कथानक प्रधान कहानियों में चरित्र और घटना से निर्मित परिस्थिति को केंद्र बिंदु रखकर इसमें किया जाता है। जासूसी और तिलिस्मी कहानियाँ इस कोटि में। जो कथानक है ना, कथा मीन्स क्या, कहानी होती है। कथा, कोई कथा आप सुनिए उसे आपने बखाना, तो कथानक कहानियाँ उसमें होती है। तो इसमें जो है विशंबर नाथ कौशिक, ज्वाला दत्ता शर्मा और पदुम लाल, पुन्नालाल बख्शी, ये इनकी सब कहानियाँ हैं। इसमें जो नरेशन होता है यानी आख्यान होता है वो बहुत मुख्य होता है, उसमें जोर दिया जाता है। फिर आपको वातावरण प्रधान कहानी जो वातावरण को लेकर किया गया, उसमें प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी, ये कहानी बहुत है। और सुदर्शन, चंडी प्रसाद, हृदय तथा राजा, राधिका रमन प्रसाद जी की वातावरण प्रधान कहानियाँ उन्होंने लिखी है। फिर चरित्र प्रधान कहानियाँ जहाँ पर चरित्र को जिस पात्र को ना करके उसके चरित्र को लेकर किया गया होगा, और ये मनोवैज्ञानिक पद्धति का भी सहारा लेता है। तो इस तरह से हिंदी कहानी की प्रारंभिक विकास यात्रा के विभिन्न रूप को स्पष्ट कीजिए। हमने ये प्रश्न के उत्तर को यहाँ पर पढ़ा और जाना, तो इसे पढ़िए, समझिए, ध्यान से लीजिए। लैंडस्केप पर मोबाइल या आपके लिखिए, आपको अक्षर अच्छे अच्छे दिखाई देंगे। आप नोट्स भी बना सकते हो और इसे लिखकर पढ़ सकते हो। तो कहानीकार उनके पुस्तक जो कहानियाँ उसके नाम को आप याद रखिए और समझ जाइए, आप खुद से लिख सकते हैं। तो धन्यवाद, नमस्ते।